कंपनियों के सहारे बाबा रामदेव बने रियल एस्टेट मुगल। देश बाबा रामदेव को एक योग गुरु के रूप में जानता है, जिन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं को ओवरलैप करते हुए व्यावसायिक उद्यमों के माध्यम से अपनी संपत्ति बनाई। लेकिन दिल्ली की सीमा से लगे अरावली रेंज के जंगली गांव मंगर में रामदेव को रियल एस्टेट मुगल के रूप में जाना जाता है। एक स्थानीय रियल्टी डीलर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि बाबा जी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से मंगर में जमीन के टुकड़े खरीदे। यहाँ अलग अलग कंपनियां हैं जिन्होंने जमीन खरीदी है। हम जानते हैं कि वे सभी बाबा जी के हैं, क्योंकि खरीदारी में शामिल डीलर स्थानीय रूप से उनके लिए काम करने वाले माने जाते हैं। रियल्टी डीलर सही था। रिपोर्ट्स कलेक्टिव जांच में पाया गया कि पतंजलि समूह से जुड़ी कई फर्जी और अस्पष्ट कंपनियां और ज्यादातर रामदेव के छोटे भाई और करीबी व्यापारिक सहयोगियों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित मांगर में जमीन खरीद और बेच रही है। पिछला दशक कॉर्पोरेट समूह और अमीर व्यक्ति मुखौटा कंपनियों को तैनात करने के लिए जाने जाते हैं। खोखली कंपनियां जो केवल कागजों पर मौजूद होती हैं, कुछ वैध रूप से और कई अवैध उद्देश्यों के लिए। शेल कंपनियां अपने द्वारा किए गए लेन देन के वास्तविक लाभार्थियों को छिपाने और करों का भुगतान करने से बचने में मदद कर सकती हैं। उनका उपयोग लेन देन की परतों के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करने और उन्हें बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वैधता का आवरण देने के लिए किया जा सकता है। इनका उपयोग अक्सर अमीरों द्वारा नागरिकों और सरकारों से अपनी वास्तविक संपत्ति छिपाने के लिए किया जाता है। भारतीय सरकार ने इस साल फरवरी में संसद में कहा था कि पिछले 3 वर्षों में उसने 1.2 लाख से अधिक ऐसी फर्जी कंपनियों को खत्म कर दिया है जिन्होंने सरकार के पास अपने वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किए थे। कुछ कंपनियों ने कोई भी सामान बनाने या बेचने का कोई व्यवसाय नहीं किया जिसके बारे में उन्होंने आधिकारिक तौर पर दावा किया था। इसके बजाय पतंजलि समूह ने इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल अरावली पर्वत श्रृंखला के जंगली गांव मांगर में जमीन के बड़े हिस्से को खरीदने के लिए किया, जो दिल्ली के फेफड़ों का काम करता है। ऐसा पता चला है कि पतंजलि समूह से जुड़े लोग सरकार के रडार से बच गए। हमारी जांच में पाया गया कि पतंजलि समूह से जुड़ी इनमें से कुछ कंपनियों ने कोई भी सामान बनाने या बेचने का कोई व्यवसाय नहीं किया जिसके बारे में उन्होंने आधिकारिक तौर पर दावा किया था। इसके बजाय पतंजलि समूह ने इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल अरावली पर्वत श्रृंखला के जंगली गांव मांगर में जमीन के बड़े हिस्से को खरीदने के लिए किया, जो दिल्ली के फेफड़ों का काम करता है। इन सेल कंपनियों ने मंगर में इन जमीनों की बिक्री से प्राप्त आय को पतंजलि के साम्राज्य की अन्य कंपनियों को वापस भेज दिया, जिन्होंने अरावली पहाड़ियों के अन्य हिस्सों में अधिक जमीनें खरीदी। कलेक्टिव की जांच ने 1.5 दशक से अधिक समय के कॉर्पोरेट और भूमि रिकॉर्ड की खोज की। इसने संदिग्ध सेल कंपनियों के जाल के स्वामित्व और निवेशकों को उजागर करने और जमीन के वास्तविक खरीदारों पतंजलि साम्राज्य से जुड़ने में मदद की। रामदेव ने काले धन को समाप्त करने के नरेंद्र मोदी के वादे का जोरदार समर्थन करते हुए उनके लिए भारी प्रचार किया और 2011 और 2014 के बीच अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का समर्थन करते हुए साम्राज्य का निर्माण किया।